ओम नमः शिवाय। अथ श्री नरसिंह पुराण 50वां अध्याय। सुग्रीव से मैत्री, बाली वध, सुग्रीव का प्रमाद और उसकी भर्त्सना, सीता की खोज और हनुमान जी का लंका गमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय उवाच बलिना कृतवैरोथो दुर्गावर्ती हरीश्वरः। बालिना कृतवैरोथो दुर्गवर्ती हरीश्वरः। सुग्रीवो दृष्टवान् दूराद् दृष्ट्वा पवनात्मजम्। कस्येमो साधुनूपाणि चीरवल्कलधारिणो पश्यन्तो सरसीं दिव्यां पद्मोत्पलसमावृताम्। नानारूपधरावेतो तापसंवेशमास्थितो बालिदूताभिहो प्राप्ताविति निश्चित्य सूर्यजः। उत्पपातो भयस्तत्र ऋष्यमूकाद् वनान्तरं वानरैः सहिता सर्वैर्गस्त्याश्रमेणुत्तमम्। तत्र स्थित्वा सा सुग्रीवः प्राह वायुसुतं पुनः हनुमान् पृच्छ शीघ्रं त्वं गच्छ तापसवेशधृको। कौ हि कस्य सुतौ जातौ किमर्थं तत्र संस्थितौ ज्ञात्वा सत्यं मम ब्रूहि वायुपुत्रो महामते। इत्युक्तो हनुमान् गत्वा पंपा तटमनुत्तमं भिक्षुरूपी सा तं प्राह रामं भ्राता समन्वितं। को भवानिः सम्प्राप्तास्तत्त्वं ब्रूहि महामते अरण्ये निर्जने घोरे अकुतस्त्वं किं प्रयोजनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एवं वदन्तं तं प्राह लक्ष्मणो भ्रातुराज्ञया प्रवक्ष्यामि निबोधत्वं रामवृत्तान्तमादितः। राजा दशरथो नामो बभूवो भुवि विश्रुतः। तस्य पुत्रो महाबुद्धे रामो ज्येष्ठो ममाग्रजाः। अस्याभिषेक आरब्धा कैकेय्या तु निवारितः। पितुराज्ञामयं कुर्वन् रामो भ्राता ममाग्रजः। मया सह विनिष्क्रम्य सीतया सह भार्यया प्रविष्टो दण्डकारण्यं नानामुनिसमाकुलं। जनस्थाने निवसतो रामस्यास्य महात्मनः भार्या सीता तत्र वने केनापि पंपनाहृता। सीतामन्वेषयन् वीरो रामः कमललोचनः इहायातस्त्वया दृष्टो इति वृत्तान्तमीरितं। श्रुत्वा ततो वचस्तस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः अभ्यञ्जितात्मा विश्वासाद्धनुमानो मरुतात्मजः। त्वमवे स्वामी इति वदन् रामं रघुपतिं तदा आश्वास्यनीय सुग्रीवं यतो सख्यां कारयतो। शिरस्यारोप्य पादाब्जं रामस्य विदितात्मनः सुग्रीवो वानरेन्द्रस्तु उवाच मधुराक्षरम्। अद्य प्रवृत्ति राजेन्द्रो त्वं मे स्वामी न संशयः। अहं तु तव भृत्यश्च वानरैः सहिता प्रभो। त्वं शत्रुर्मम शत्रुः स्यादद्यत् प्रभृति राघवः। मित्रं मे मम सम्मित्रं त्वद्दुःखं तन्ममापि च। ओम नमः शिवाय। त्वत्प्रीतिरेव मत्प्रीतिरित्युक्त्वा पुनराहितं। बाली नाम मम ज्येष्ठो महाबलपराक्रमं। भार्यापहरी दुष्टात्मा मदनासक्तमानसः। त्वामृते पुरुषव्याघ्रा नास्ति हन्त्याद्य बालिनम्। युगे पत्सप्त तालास्तुं यरूनु तरूनु यो वै बधिष्यति सा तं बधिष्यतीत्युक्तं पुराणाज्ञैर्नृपात्मजः। ओम नमः शिवाय। तत्प्रियार्थं हि रामोऽपि श्रीमान् छित्त्वा महातरूनो अर्धाकृष्टेन बाणेन युगपद्रघुनन्दनः। विद्ध्वा महातरून् रामः सुग्रीवं प्राह पार्थिवं। बालिना गच्छ युद्धस्व कृतचिह्नो रविसुतः।
इत्युक्तः कृतचिह्नोऽयं युद्धं चक्रेथ बालिना रामोऽपि तत्र गत्वाथो शरेणैकेन बालिनं दिव्याधिवीर्यवान् बाली पपात चाममार चा वित्रस्थं बालिपुत्रं तु अंगदं विनयान्वितं रणसौण्डं यौवराज्ये नियुक्त्वा राघवास्तदा तां चातारा तथा दत्त्वा रामश्च रविसूनवे सुग्रीवं प्राह धर्मात्मा रामः कमललोचनः राज्यमन्वेषय स्वं त्वं कपीनां पुनराव्रज त्वं सीतान्वेषणे यत्नं कुरु शीघ्रं हरीश्वरः इत्युक्त्वा प्राह सुग्रीवो रामं लक्ष्मणसंयुतम् प्रावृट्कालो महान् प्राप्तः साम्प्रतं रघुनन्दन वानराणां गतिर्नास्ति वने वर्षति वासवे गते तस्मिंस्तु राजेन्द्र प्राप्ते शरदि निर्मले चारान् सम्प्रेषयिष्यामि वानरान् दिक्षु राघवः इत्युक्त्वा रामचन्द्रं सातं प्रणम्य कपीश्वरा पंपासुरं प्रविश्याथो रेमेतारासमन्वितः रामोऽपि विधिवद्भ्राता शैलसानो महावने निवासं कृतवान् शैले नीलकण्ठे महामतिः प्रावृट्काले गते कृच्छ्रात् प्राप्ते शरदि राघवः सीता वियोगाद्व्यथितः सौमित्री प्राह लक्ष्मणम् उल्लिङ्गस्तस्तु समयः सुग्रीवेण ततो रुषा लक्ष्मणं प्राह काकुस्थो भ्रातरं भ्रातृवत्सलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गच्छ लक्ष्मण दुष्टोऽसौ नागतः कपिनायकः गते तु वर्षा काले मागमिष्यामि तेन्तिकम् अनेकैर्वानरे सार्धमित्युक्त्वा सो तदागतः तत्र गच्छो त्वरायुक्तो यत्रास्ते कपिनायकः तं दुष्टमग्रतः कृत्वा हरिसेनासमन्वितं रमन्तं तारया सार्धं शीघ्रमानय मां प्रति नात्रागच्छति सुग्रीवो यद्दशो प्राप्तभूतिकः तदा त्वैकं वक्तव्यः सुग्रीवो नृपभासकः बालिहंता सरो दुष्टो करे मेद्यापि तिष्ठति स्मृत्वेत दाचरः कपे रामवाक्यं हितं तवा इत्युक्तस्तु तथेत्युक्त्वा रामं नत्वा च लक्ष्मणः पंपापुरं जगामातो सुग्रीवो यत्र तिष्ठति दृष्ट्वा सा तत्र सुग्रीवं कपिराजं बभास वै ताराभोग विषक्तस्तं राम कार्य परांगमुखा किं त्वया विस्मृतं सर्वं रामाग्रे समयं कृतं सीतामन्विंसे दास्यामि यत्र क्वावीति दुर्मते हत्वा तु बालिनं राज्यं येन दत्तं पुरा तव त्वामृते को विमन्येत कपीन्द्रो पापचेतसः प्रतिश्रुत्य च रामस्य भार्याहीनस्य भूपते साहाय्यं तय करोमीति देवाग्निजलसन्निधौ ये च शत्रवो राजांस्ते ते च मम शत्रवः मित्राणि यानि ते देवो तानि मित्राणि मे सदा सीतामन्वेषितुं राजन् वानरैर्बहुभिर्व्रतः सत्यं यास्यामि ते पार्श्वमित्युक्त्वा कोऽन्यथा करोतो त्वामृते पापिनं दुष्टं रामदेवस्य सन्निधौ कारयित्वं तु तेनैव स्वाकार्यं दुष्टवानरः ऋषीणां सत्यवद्वाक्यं त्वयि दृष्टं मयाधुना सर्वस्य हि कृतार्थस्य मतिरन्या प्रवर्तते वत्सा क्षीरक्षयं दृष्ट्वा परित्यजति मातरम् जनवृत्तो विदाम लोके सर्वज्ञानां महात्मनाम नातं पश्यामि लोकेऽस्मिन् कृतं प्रतीकरोति यः शास्त्रेषु निष्कृतिर्दृष्टाः महापातकीनामपि कृतघ्नस्य कपे दुष्टो नादृष्टा निष्कृतिः पुराः कृतघ्नता च कार्याते त्वात् कृतं समयं स्मरः एहो ह्यागच्छ शरणं काकुत्स्थं हितपालकं यदि नायासि च कपे रामवाक्यमिदं शृणु
नयिष्ये मृतु सदनं सुग्रीवं बालिनं यथा सा सरो विद्यते समाकम येन बाली हतः कपि लक्ष्मणो नैव मुक्तो सौ सुग्रीवः कपिनायकः निर्गत्य तु नमश्चक्रे लक्ष्मणं मन्त्रिणोदितः उवाच च महात्मानं लक्ष्मणं वानराधिपः अज्ञानो कृतपापानामस्माकं क्षन्तुमर्हसि समयः कृतो मया राज्ञा रामेणामित तेजसः यस्तदानीं महाभागो तमद्यापि न लङ्घ्यये यास्यामि निखिलैरद्य कपिभिर्नृपनन्दनः त्वया स महावीरो राम पार्श्वं न संशयः मां दृष्ट्वा तत्र काकुत्स्थो यद्वक्ष्यति च मां प्रति तत्सर्वं शिरसा गृह्य करिष्यामि न संशयः सन्ति मे हरयः शूरा सीतान्वेषणकर्मणि तान्यहं प्रेषयिष्यामि दिक्षु सर्वासु पार्थिव इत्युक्तः कपिराजेन सुग्रीवेण सा लक्ष्मणः एहि शीघ्रं गमिष्यामो राम पार्श्वामितोऽधुना एहि शीघ्रं गमिष्यामो राम पार्श्वामितोऽधुना सेना च हूयतां वीरो ऋक्षाणां हरिणामपि यां दृष्ट्वा प्रीतिमभ्येति राघवस्ते महामते इत्युक्तो लक्ष्मणेनाथो सुग्रीवः सा तु वीर्यवानो पार्श्वस्थं युवराजानामङ्गदं संज्ञया ब्रवीत सोऽपि निर्गत्य सेनानीमाह सेनापतिं तदा तेनाहूता समागत्य ऋक्षवानरकोटया अगुहास्थाश्च अगिरिस्थाश्च अवृक्षस्थाश्चैव वानरः तैः सार्धं पर्वताकारैर्वानरैर्भीमविक्रमः सुग्रीवः शीघ्रमागत्य ववन्दे राघवं तदा लक्ष्मणोऽपि नमस्कृत्य रामं भ्रातरमब्रवीत लक्ष्मणोऽपि नमस्कृत्य रामं भ्रातरं ब्रवीत प्रसादं कुरु सुग्रीवे विनीते चाधुना नृप। ओम नमः शिवाय। इत्युक्तो राघवस्तेन भ्रात्रा सुग्रीवं ब्रवीत आगच्छात्र महावीर सुग्रीव कुशलं तव श्रुत्वेत्थं रामवचनं प्रसन्नं च नराधिपम् अशिरस्याञ्जलिमाधाय सुग्रीवो रामं ब्रवीत तदा मे कुशलं राजन् सीता देवी तव प्रभो अन्विष्यतु यदा दत्ता मया भवति नान्यथा इत्युक्ते वचने तेनो हनुमान् मरुतात्मजः नत्वा रामं प्रभासयनं सुग्रीवं कपिनायकं शृणु सुग्रीव मे वाक्यं राजायं दुःखितो भृशं सीता वियोगेन सा तदा नास्नाति चाफलादिकम् अस्य दुखेन सततं लक्ष्मणोऽयं सुदुःखिता एतयोरत्र यावस्था तां श्रुत्वा भरतोऽनुजः दुःखी भवति तद्दुःखा दुःखं प्राप्नोति तज्जनः यत एव मतो राजन् सीतावेषणमाचरः इत्युक्ते वचने तत्र वायुपुत्रेण धीमता जाम्बवानाति तेजस्वी नत्वा रामं पुरस्थिता सा प्राह कपिराजं तं नीतिमान् नीतिमद्वचा यदुक्तं वायुपुत्रेण तत्तथेत्यावगच्छ भो। ओम नमः शिवाय। यत्र क्वापि स्थिता सीता राम भार्या यशस्विनी पतिव्रता महाभागा वैदेही जनकात्मजा अद्यापि वृत्त संपन्ना इति मे मनसि स्थितं नाहि कल्याण चित्ताया सीताया केनचिद् भुवि पराभवोऽस्ति सुग्रीव अप्रेषयाद्यैव वानरान् इत्युक्तस्तेन सुग्रीवः प्रीतात्मा कपिनायकः पश्चिमायां दिशि तदा प्रेषयामास तान् कपीन् अन्वेष्टुं रामभार्यां तां महाबलपराक्रमम् उत्तरस्यां दिशि तदा नियूतान् वानरानसो प्रेषयामास धर्मात्मा सीतान्वेषणकर्मणि। ओम नमः शिवाय। पूर्वस्यां दिशि कापीश्च पूर्वस्यां दिशि कपीश्च कपिराजः प्रतापवान् प्रेषयामास रामस्य सुभार्यान्वेषणाय वयम् इति तान् प्रेषयामासो वानरानो वानराधिपः सुग्रीवो वालिपुत्रं तमङ्गदं प्राह बुद्धिमानो त्वं गच्छ दक्षिणं देशं सीतान्वेषणकर्मणि जाम्बवाश्च हनुमांश्च मैन्दो द्विविध एव च
नीलाद्याश्चैव हरयोः महाबलपराक्रमाः अनुयास्यन्ति गच्छन्तं त्वामद्य मम शासनात् अचिरादेव यूयं तां दृष्ट्वा सीतां यशस्विनीं स्थानतो रूपतश्चैव शीलनश्च विशेषतः केन नीता च कुत्रास्ते ज्ञात्वात्रागच्छ पुत्रका इत्युक्तः कपिराजेन पितृव्येण महात्मना अंगदास्तूर्णमुत्थाय यत् अंगदस्तूर्ण मुत्थाय तस्याज्ञां शिरसा दधे इत्युक्ते दूरतः स्थाप्य वानरानथ जाम्बवानो रामं च लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं मरुतात्मजम् एकतः स्थाप्य तानाह नीतिमाना नीतिमद्वचः श्रूयतां वचनं मेद्य सीतान्वेषण कर्मणि श्रुत्वा च तद्ग्रहाण त्वं रोचते यन्नृपात्मजां रावणेनो जनस्थानानि नीयमाना तपस्विनी जटायुषा तासा दृष्ट्वा शक्त्यां युध्यं प्रकुर्वता भूषणानि च दृष्टानि तया क्षिप्तानि तेन वै तान्यास्माभिः प्रदृष्टानि सुग्रीवायार्पितानि च जटायुवाक्याद्राजेन्द्र असत्यमित्यवधारय एतस्मात् कारणात् सीता नीता तेनैव राक्षसा रावणेन महाबाहो लङ्कायां वर्तते तु सा त्वां स्मरन्ति तु तत्रस्ताः त्वद्दुःखेन सुदुःखिता रक्षन्ति यत्नतो वृत्तं तत्रापि जनकात्मजा त्वद्ध्यानेनैव स्वान् प्राणान् धारयन्ति शुभानना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्थिता प्रायेण ते देवी सीता दुःखपरायणा हितमेव चाते राजन् दुधे हितमेव चाते राजानुदधेर्लङ्घने क्षमम् वायुपुत्रं हनुमन्तं त्वमात्रादेष्टुमर्हसि त्वं चार्प्यार्हसि सुग्रीवो प्रेषितुं मरुतात्मजं तम्रते सागरं गन्तुं वानराणां न विद्यते बलं कस्यापि वा वीरो इति मे मनसि स्थितं क्रियतां मद्वचः क्षिप्रं हितं पथ्यं न चः सदा उक्ते जाम्बो तैवं तु नीति स्वल्पाक्षरान्विते वाक्ये वानराजोऽसौ शीघ्रमुत्थाय चासनात् वायुपुत्रो समीपं तु तं गत्वा वाक्यं ब्रवीतो शृणु मद्वचनं वीरो हनुमान् मरुतात्मजा अयामिक्ष्वाकुतिलेको राजा रामः प्रतापवानो पितुरादेशमादाय भ्रातृभार्या समन्वितः प्रविष्टो दण्डकारण्यं साक्षात् धर्मपरायणा सर्वात्मा सर्वलोकेशो विष्णुर्मनुस्वरूपवानो अस्य भार्या हृता तेन दुष्टेनापि दुरात्मना तद्वियोग जदुखार्तो अभिचिन्वांस्तां वने वने त्वया दृष्टो नृपः पूर्वोमयं वीरः प्रतापवानो एतेन सह संगम्य समयं चापि कारितम् अनेन निहता शत्रुर्मम बलिर्महाबलः अस्य प्रसादेन कपे राज्यं प्राप्तं मयाधुना मया च तत्प्रतिज्ञातमस्य साहाय्य कर्मणि तत्सत्यं कर्तुमिच्छामि तद्वलान् मरुतात्मजा उत्तीर्य सागरं वीरो दृष्ट्वा सीतामनिन्दितामो अभूयस्तर्तु बलं नास्ति वानराणां त्वया विना अतस्त्वमेव जानासि स्वामी कार्यं महामते बलवान्नीतिमांश्चैव दक्षस्त्वं दैत्यकर्मणि तेनैव मुक्तो हनुमानो सुग्रीवेण महात्मना स्वामिनोऽर्थं न किं कुर्यान्मीदृशं किं नु भाससे इत्युक्तो वायुपुत्रेण रामस्तं पुरतः स्थितम्। ओम नमः शिवाय। प्राहवाक्यं महाबाहुर्वास्प सम्पूर्णलोचनः सीतां स्मृत्वा सुदुःखार्त अकालयुक्तममित्रजिते त्वयि भारं समारोप्य समुद्रतरणादिकं सुग्रीवा स्थाप्यते ह्यत्र मया सार्धं महामते हनुमंस्तत्र गच्छत्वं मत्प्रीत्य कृतनिश्चयः
ज्ञातीनाम च तथा प्रीत्यै सुग्रीवस्य विशेषतः प्रायेण रक्षसा नीता भार्या मे जनकात्मजा तत्र गच्छ महावीर यत्र सीता व्यवस्थिता यदि पृच्छति सादृश्यं मदाकारम शेषतः अतो निरीक्ष्य माम भूयो लक्ष्मणं च ममानुजम् ज्ञात्वा सर्वांगम लक्ष्म सकलं चावयोरिह नान्यथा विश्वसेत सीता इति मे मनसि स्थितम् इत्युक्तो रामदेवेन प्रभञ्जन् सुतो बली उत्थाय तत्पुरः स्थित्वा कृताञ्जलिरुवाच मम जानामि लक्षणं सर्वम् योस्तु विशेषतः जानामि लक्षणं सर्वं युवयोस्तु विशेषतः गच्छामि कपिभिः सार्धं त्वं शोकं मा कुरुष्व वै अन्यच्च देहाभिज्ञानं विश्वासो येन मे भवेत् सीतायास्तव देव्यास्तु राजन राजीवलोचन इत्युक्तो वायुपुत्रेण रामः कमललोचनः अङ्गुलीयाक मुन्मुच्य दत्तवान् रामचिह्नितम् तद्गृहीत्वा तदा सोऽपि हनुमान् मरुतात्मजः रामं प्रदक्षिणीकृत्य लक्ष्मणं च कपीश्वरं नत्वा ततो जगामासु हनुमानञ्जनीसुतः सुग्रीवोऽपि च तच्छ्रुत्वा वानराज गन्तुमुद्यतान् अज्ञेनाज्ञापयति वानरान् बलदर्पितान् शृण्वन्तु वानरा सर्वे शासनं मम भासितं विलम्बनं न कर्तव्यं युष्माभिः पर्वतादिषु द्रुतं गत्वा तूतां वीक्ष आगन्तव्यामनिन्दिताम् रामपत्नीं महाभागां स्थास्येऽहं रामसन्निधौ कर्तनं वा करिष्यामि अन्यथा कर्णनाशयो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एवं तान् प्रेमयित्वा तु आज्ञापूर्वं कपीश्वराः अथ ते वानरायाता पश्चिमादिषु दिक्षु वै तेषानुषु समस्तेषु गिरीणामपि मूर्धसु नदीतीरेषु सर्वेषु मुनीनामाश्रमेषु च कन्दरेषु च सर्वेषु वनेषु उपवनेषु च वृक्षेषु वृक्षगुल्मेषु गुहासु च शिलासु च सह्यपर्वतपार्श्वेषु विन्ध्यसागरपार्श्वयोः हिमवत्यपि शैले च तथा किं पुरुषादिषु मनुदेशेषु सर्वेषु सप्तपातालकेषु च मध्यदेशेषु सर्वेषु कश्मीरेषु महाबला पूर्वदेशेषु सर्वेषु कामरूपेषु कोसले तीर्थस्थानेषु सर्वेषु सप्तकोङ्कणेषु च यत्र तत्रैव ते सीतां दृष्ट्वा पुनरागताः आगत्य ते नमस्कृत्य रामलक्ष्मणपादयोः सुग्रीवं च विशेषेण नमस्काभिः कमलेक्षणा दृष्ट्वा सीता महाभागेत्युक्त्वा वास्तत्र तस्थिरे नमस्तं दुःखितं प्राह रामदेवं कपीश्वरा सीता दक्षिणदिग्भागे स्थिता द्रष्टुं वने नृप सख्या वानरसिंहेनु वायुपुत्रेण धीमता दृष्ट्वा सीतामिहायाति हनुमानात्र संशयाः स्थिरो भव महाबाहो राम सत्यमिदं वचः लक्ष्मणोऽप्याह शकुनं तत्र वाक्यमिदं तदा सर्वथा दृष्टसीतस्तु हनुमानो गमिष्यति इत्याश्वास्य स्थितौ तत्र रामं सुग्रीवलक्षणमरो अथाङ्गदम् अपुरस्कृत्य ये गता वानरोत्तमाः यत्नादन्वेषणार्थाय रामपत्नीं यशस्विनीम् अदृष्ट्वाश्रममापन्ना अक्रच्छु भूतास्तदा वने भक्षणेन विहीनास्ते क्षुधया च प्रपीडिताः अभ्रमाद्भिर्गहनेरण्ये क्वापि दृष्ट्वा च सुप्रभा गुहानिवासिनी सिद्धा ऋषिपत्नी ह्यनिन्दिता चासातानागतान् दृष्ट्वा श्रमं प्रति वानरानो आगतः कस्य यूयं तु कुतः किं नु प्रयोजनम्। ओम नमः शिवाय। इत्युक्ते जाम्बवानाय ताम सिद्धां सुमहामती सुग्रीवस्य वयं भृत्या आगता ह्यत्र शोभने राम भार्यार्थमनघे सीतान्वेषण कर्मणि काम दिग्भूता निराहारा अदृष्ट्वा जनकात्मजामो
इत्युक्ते जाम्बवत्यत्र पुनस्तानाह सा शुभा जानामि रामं सीतां च लक्ष्मणं च कपीश्वरं भुञ्जीध्वमत्र मे दत्तमाहारं च कपीश्वरा रामकार्ये गतास्त्वत्र यूयं राम समा मम इत्युक्त्वा चामृतं तेषां योगात् दत्त्वा तपस्विनीं भोजयित्वा यथा कामं भूयस्ता नाहतापसी सीता स्थानम तु जानाति सम्पातिर्नाम पक्षिराटो आस्थितो वैवने सोऽपि महेन्द्रो पर्वते द्विजः मार्गेणानेन हरयस्तत्र यूयं गमिष्यथ असावक्ति सीतां सम्पातिर्दूरदर्शी तु या खगा तेनादिष्टं तु पन्थानं पुनरासाद्य गच्छथ अवश्यं जानकीं सीतां द्रक्ष्यते पवनात्मजाः तयैव मुक्त्वा कपयः परां प्रीतिमुपागता अहृष्टास्ते जन्मापन्नास्तां प्रणम्य प्रतस्थिरे महेन्द्राग्निं गता वीरा वानरास्ताद्दि द्रक्षया तत्र सम्पातिमासीनं दृष्टवन्तः कपीश्वरः तानुवाचाथो सम्पातिर्वानरानागतान्द्विजा यूयमिति सम्प्राप्ताः कस्य वा ब्रूत माचिरम् इत्युक्ते वानराः ऊचुर्यथा वृत्तमनुक्रमात् असमदूता वयं सर्वे सीतान्वेषणकर्मणि प्रेषिता कपिराजेन सुग्रीवेण महात्मना त्वां द्रष्टुमिह सम्प्राप्ता सिद्धाया वचनाद्विजा सीतास्थानं महाभागो त्वं नो वद महामते इत्युक्तो वानरैसेनो वीक्षांश्चक्रे सुदक्षिणामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीतां दृष्ट्वा सा लङ्कायामशोकाख्ये महावने स्थितेति कथितं तेनो जटायुस्तुं मृतस्तथाः भ्रातेति चोचुः सा स्नात्वा दत्त्वा तस्योदकाञ्जिलं योगामास्थाय स्वं देहम् अभिससर्ज महामती ततस्तां वानरं दग्ध्वा दत्त्वा तस्योदकाञ्जिलिं गत्वा महेन्द्रशृङ्गं ते तमारुह्य क्षणं स्थितः सागरमवीक्षते सर्वे परस्परमथा ब्रुवन् रावणेनैव भार्या च सीतारामस्य निश्चितं सम्पाति वचनादद्य संज्ञातं सकलं हि ततो वानराणां तु कस्यात्र उत्तीर्य लवणोदधीम् लङ्कां प्रविश्य दृष्ट्वां त्वां रामपत्नीं यशस्विनीं पुनश्चोदधीतरणे शक्तिं ब्रूत हिति हि शोभनः इत्युक्ते जाम्बवान् प्राह सर्वे सक्तास्तु वानरा असागरोत्तरणे किन्तु कार्यमन्यस्य सम्भवेत् तत्र दक्षोऽयमेवात्र हनुमानिति मे मतिः कालक्षेपो न कर्तव्यो मासार्धमधिकं गतम् यद्य दृष्ट्वा तु गच्छामो वैदेहीं वानरर्षभा अकर्णनासादीना स्वाङ्गाम् अनिक्रन्तान्ति कपीश्वरः तस्मात् प्रार्थ्यसा चास्माभिर्वायुपुत्रस्तु मे मतिः इत्युक्तास्ते तथेत्यूर्वानरा वृद्धे वानरं ततस्ते प्रार्थयामासुरवानरा पवनात्मजा हनुमन्तं महाप्राज्ञ दक्षं कार्येषु चाधिकम् गच्छ त्वं रामभृत्यस्त्वं रावणस्य भयाय च रक्षस्य वानरकुलमस्माकमञ्जनीसुतः इत्युक्तस्तास्तथेत्याह वानरान् पवनात्मजः। ओम नमः शिवाय। रामा प्रयोक्ताश्च पुनः स्तभर्तृणा पुनर्महेन्द्रे कपिभेश्च नोदितः गन्तुं प्रचक्रे मतिमञ्जनीसुतः समुद्रमुत्तीर्य निशाचरालयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री नरसिंह पुराण 50वां अध्याय सुग्रीव से मैत्री बालीवध है। सुग्रीव का प्रमाद और उसकी भर्त्सना, सीता की खोज और हनुमान जी का लंकागमन। ओम नमः शिवाय। मार्कंडे जी बोले, हे राजन सहस्त्रनीक,
बाली से बैर हो जाने के कारण उसके लिए दुर्गम स्थान में रहने वाले वानर राज सुग्रीव ने दूर से ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को आते देखा और देखकर पवन कुमार श्री हनुमान जी से कहा, ये दोनों किसके पुत्र हैं जो हाथ में सुंदर धनुष लिए, चीर एवं बलकल वस्त्र धारण किए, कमलों एवं उत्पलों से आच्छन्न इस दिव्य सरोवर को देख रहे हैं। जान पड़ता है ये दोनों बाली के भेजे हुए बहुविध रूपधारी दूत हैं जो इस समय तपस्वी का वेश धारण किए हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। यह निश्चय करके सूर्य कुमार सुग्रीव भयभीत हो गए और समस्त वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत से कूदकर दूसरे वन में स्थित अगस्त मुनि के उत्तम आश्रम पर चले गए। वहां स्थित होकर सुग्रीव ने पुनः पवन कुमार से कहा, हे हनुमान, तुम भी तपस्वी का वेश धारण करके शीघ्र ही जाओ और पूछो कि वे कौन हैं, किसके पुत्र हैं और किस लिए वहां ठहरे हुए हैं। महाबुद्धिमान वायुनंदन, ये सब बातें सच सच जानकर मुझसे बताओ। सुग्रीव के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने सन्यासी रूप में पंपासर के उत्तम तट पर गए और भाई लक्ष्मण के साथ विद्यमान श्री रामचंद्र जी से बोले, हे महामते, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हुए हैं? इस जनशून्य घोर वन में आप कहाँ से आ गए हैं? यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन है? ये सब बातें मेरे समक्ष ठीक ठीक बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पूछते हुए हनुमान जी से अपने भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मण बोले, मैं श्री रामचंद्र जी का वृत्तांत आदि से ही आपसे वर्णन करता हूँ, आप कृपया सुने। इस पृथ्वी पर दशरथ नाम के बहुत प्रसिद्ध राजा थे। हे महाबुद्धे, ये मेरे बड़े भाई श्री राम उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, किंतु मेरी छोटी सौतेली माता कैकेयी ने उसे रोक दिया। फिर पिता की आज्ञा का पालन करते हुए ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम मेरे तथा अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ घर से निकल आए। वन में आकर इन्होंने अनेकों मुनियों से युक्त दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहां जन स्थान में निवास करते हुए इन महात्मा श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता को वन में किसी पापी ने हर लिया है। उन सीता जी की ही खोज करते हुए ये वीरवर कमल नयन श्री राम यहाँ आए हैं, जिससे तुम्हें यहाँ इनका दर्शन हुआ है। बस यही हमारा वृत्तांत है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया है। महात्मा लक्ष्मण के वचन सुनकर उन पर विश्वास हो आने के कारण वायुनंदन हनुमान जी ने अपने स्वरूप को प्रकट नहीं किया और रघुकुल नायक रामचंद्र जी से यह कहकर कि आप मेरे स्वामी हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए अपने साथ सुग्रीव के पास ले जाकर उन दोनों भाइयों को सुग्रीव से मित्रता करा दी। फिर श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाने के कारण उनके चरण कमलों को सिर धारण कर वानर राज सुग्रीव ने मधुर वाणी में उनसे कहा, हे राजेंद्र, इसमें संदेह नहीं कि आज से आप हमारे स्वामी हुए और हे प्रभु, मैं समस्त वानरों के साथ आपका सेवक हुआ। हे रघुनंदन, आपका जो शत्रु है वह आज से मेरा भी शत्रु है और जो आपका मित्र है वह मेरा भी श्रेष्ठ मित्र है। इतना ही नहीं, आपका जो दुख है वह भी मेरा दुख है तथा आपकी प्रसन्नता ही मेरी भी प्रसन्नता है। यूं कहकर सुग्रीव ने पुनः श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे प्रभु, बाली नामक मेरा ज्येष्ठ भाई है जो महाबलवान और बड़ा ही पराक्रमी है, किंतु वह हृदय का अत्यंत दुष्ट है। उसने कामासक्त होकर मेरी भार्या का अपहरण कर लिया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, इस समय आपके सिवा दूसरा कोई भी बाली को मारने वाला नहीं है। हे राजकुमार, पुराण वेत्ताओं ने कहा है कि जो ताड़ के इन 7 वृक्षों को एक साथ ही काट डालेगा वही बाली का वध करने में समर्थ होगा। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी सुग्रीव का प्रिय करने के लिए आधे खींचे हुए बाण से ही उन 7 महावृक्षों को एक ही साथ काट डाला। उन महावृक्षों का भेदन करके श्री राम ने राजा सुग्रीव से कहा, हे सूर्य नंदन सुग्रीव, मेरे पहचानने के लिए आपने शरीर में कोई चिन्ह धारण करके तुम जाओ और बाली के साथ युद्ध करो। उनके यूं कहने पर सुग्रीव ने चिन्ह धारण कर बाली के साथ युद्ध किया और श्री राम ने भी वहां जाकर एक ही बाण से बाली को बींध दिया। इससे पराक्रमी बाली पृथ्वी पर गिर गया और मारा गया।
तब श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत डरे हुए बाली कुमार अंगद को, जो बहुत ही विनयी और संग्राम में कुशल था, युवराज पद पर अभिषिक्त करके उसके तारा को सुग्रीव की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात कमल नयन धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव से बोले, हे तुम वानरों के साथ राज्य की देखभाल कर लो, फिर मेरे पास आना और कपीश्वर सीता की खोज कराने का शीघ्र ही यत्न करना। ओम नमः शिवाय। उनके इस प्रकार कहे जाने पर सुग्रीव ने लक्ष्मण सहित भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, हे रघुकुल नंदन, इस समय महान वर्षा काल आ पहुंचा है। इंद्र के वर्षा करते रहने पर इस वन में वानरों का चलना फिरना संभव न हो सकेगा। हे राजेंद्र, वर्षा बीतने और शरत काल आने पर मैं समस्त दिशाओं में अपने वानर दूतों को भेजूंगा। यह कहकर वानर राज सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और पंपासुर में प्रवेश करके वे तारा के साथ रमण करने लगे। इधर महामती श्री रामचंद्र जी भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस महावन में नीलकंठ नामक पर्वत की चोटी पर विधि पूर्वक रहने लगे। सीता के वियोग में उनका वर्षा काल बड़ी ही कठिनाई के साथ बीता। जब शरत काल उपस्थित हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने सीता के वियोग से व्यथित हो सुमित्रानंदन लक्ष्मण से इस विषय में वार्तालाप किया। उस समय तक वहां न आकर सुग्रीव ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया था, इसलिए भ्रातृवत्सल काकुस्थ नंदन श्री राम ने लक्ष्मण से क्रोधपूर्वक कहा, हे लक्ष्मण, तुम पंपापुर को जाओ, देखो क्या कारण है कि वह दुष्ट बानर अभी तक नहीं आया है। पहले तो वह यही कह गया था कि वर्षा काल बीतने पर मैं आपके अनेक बानरों के साथ आपके पास आऊंगा। अब तुम जहां वह बानर राज रहता है वहां शीघ्रतापूर्वक जाओ, तारा के साथ रमण करने वाले उस दुष्ट बानर को आगे करके समस्त बानर सेना के सहित मेरे पास शीघ्र ही लेकर आओ। यदि ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने के कारण मद में चूर हो सुग्रीव यहाँ न आए तो तुम उस असत्यवादी से यूं कहना, अरे दुष्ट, श्री राम ने कहा है कि जिससे बाली का वध किया गया था वह बाण आज भी मेरे हाथ में उपस्थित है। अतः हे वानर, इस बात को याद करके तू श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन कर, इसी में तेरा कल्याण है। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री रामचंद्र जी से ऐसी आज्ञा देने पर लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार्य किया और उनको नमस्कार करके वे पंपापुर में गए जहाँ सुग्रीव रहता था। वहाँ उन्होंने वानर राज सुग्रीव को देखा और देखकर कहा, अरे तू भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य से मुंह मोड़कर यहाँ तारा के साथ भोग विलास में फंसा हुआ है। रे दुर्बुद्धे, तूने भगवान श्री राम के सामने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ कहीं भी हो सीता को ढूंढकर मैं आपको अर्पित करूंगा, उसे क्या भूल गया? अरे पापात्मा बानर, जिन्होंने बाली को मारकर पहले ही तुम्हें राज्य दे दिया, ऐसे परोपकारी मित्र का तेरे सिवा कौन अनादर कर सकता है? तूने देवता, अग्नि और जल के निकट श्री राम से यह प्रतिज्ञा की थी कि राजन, मैं पत्नी से वियुक्त हुए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। राजन, जो जो आपके शत्रु हैं वे मेरे भी शत्रु हैं, तथा देव, जो जो आपके मित्र हैं वे मेरे भी सदा ही मित्र हैं। हे राजन, मैं आपके बहुत से वानरों के साथ सीता की खोज कराने के लिए अवश्य ही आपके पास आऊंगा। भगवान श्री राम के निकट यूं कहकर तुझ जैसे दुष्ट पापी के सिवा दूसरा कौन है जो इसके विपरीत आचरण कर सकता है? अरे दुष्ट बानर, इस प्रकार तूने अपना काम तो उनसे करा लिया और उनका कार्य करना तू भूल गया। इस समय ऋषियों की यह यथार्थ बात कि अपना काम सिद्ध हो जाने पर सभी की बुद्धि बदल जाती है। जैसे बछड़ा माता के थनों से दूध की कमी देखकर उसे छोड़ देता है, फिर माता की परवाह नहीं करता। ओम नमः शिवाय। मुझे तुझमें ही ठीक ठीक वैसी ही घटती घटना दिख रही है। संसार में जो मनुष्योचित सद्व्यवहार का ज्ञान रखने वाले हैं, उन सर्वज्ञ महात्माओं में से मैं किसी को भी ऐसा नहीं देखता हूँ जो लोक में दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को न मानता हो। शास्त्रों में महापातकी पुरुषों के भी उद्धारण का उपाय प्रायश्चित देखा गया है, किंतु दुष्ट वानर कृतघ्न पुरुष के उद्धार का उपाय मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इसलिए तुझे कभी कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए। अपनी की हुई प्रतिज्ञा को याद कर अब आ तेरे हित की रक्षा करने वाले काकुस्थ कुलनंदन भगवान श्री राम की शरण में चल।
हे बानर, यदि तू नहीं आना चाहता तो यह श्री राम का वचन सुन। उन्होंने कहा है, मैं बलि की ही भांति सुग्रीव को भी यमपुर भेज दूंगा। जिससे बानर राज बलि मारा गया है वह बाण आज भी मेरे हाथ में उपस्थित है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर कपिराज सुग्रीव मंत्री की प्रेरणा से बाहर निकले। उन्होंने लक्ष्मण को प्रणाम किया और उन महात्मा से कहा, हे महाभाग, हमारे अज्ञानवश किए हुए अपराधों को आप क्षमा करने की कृपा करें। मैंने उस समय अमित तेजस्वी राजा रामचंद्र जी के साथ जो प्रतिज्ञा की थी उसका अब भी उल्लंघन नहीं करूंगा। हे महावीर राजकुमार, मैं अब समस्त वानरों को साथ लेकर आपके साथ श्री राम के पास चलूंगा। मुझे वहां देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी मुझसे जो कुछ भी कहेंगे उसे मैं सिरोधार्य करके निस्संदेह पूर्ण करूंगा। हे राजन, मेरे यहाँ बड़े बड़े वीर वानर हैं, उन सबको मैं सीता जी की खोज करने के लिए समस्त दिशाओं में भेजूंगा। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, बानर राज सुग्रीव के यूं कहने पर लक्ष्मण ने कहा, आओ अब यहाँ से शीघ्र ही भगवान श्री राम जी के पास चलें। वीर महामते, बानरों और भालुओं की सेना को भी बुला लो, जिसे देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी तुम पर प्रसन्न हों। लक्ष्मण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परम पराक्रमी सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए युवराज अंगद को इशारे से कहा। अंगद ने भी जाकर सेना का संचालन करने वाले सेनापति को प्रेरित किया। सेनापति के बुलाने से पर्वत, कंदरा, वृक्षों पर रहने वाले करोड़ों वानर आ गए। पर्वतों के समान आकार वाले उन भयंकर पराक्रमी वानरों के साथ सुग्रीव ने उस समय शीघ्रता पूर्वक पहुंचकर भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। साथ ही लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई को प्रणाम करके कहा, हे राजन, इन विनयशील सुग्रीव पर अब आप कृपा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भाई लक्ष्मण के इस प्रकार अनुरोध करने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, हे महावीर सुग्रीव, यहाँ आओ, कहो कुशल तो है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी का ऐसा कथन सुनकर उन नरेश ने प्रसन्न जानकर सुग्रीव ने सिर पर अंजलि जोड़ उनसे कहा, हे राजन, हे प्रभु, मेरी कुशल तो तभी होगी जब मैं सीता देवी को ढूंढकर आपको अर्पित कर दूंगा, नहीं तो मेरी कुशल नहीं है। सुग्रीव ने जब यह बात कही तब पवन कुमार हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करके कपिराज सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, आप मेरी बात सुने। ये राजा श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग से सदा ही बहुत दुखी रहते हैं, इसीलिए फल आदि का भी आहार नहीं करते। इन्हीं के दुख से ये लक्ष्मण भी सदा अत्यंत दुखित रहा करते हैं। इन दोनों की यहाँ जो अवस्था है उसे सुनकर इनके छोटे भाई भरत भी दुखी होते हैं। और इनके दुख से वहाँ के सभी लोग दुख में पड़े हुए हैं। हे राजन, चूंकि ऐसी स्थिति है, अतः आप बहुत शीघ्र सीता की खोज कराने की कृपा कीजिए। महाबुद्धिमान वायुनंदन के यूं कहने पर अत्यंत तेजस्वी जांबवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। वे नीतिज्ञ थे, अतः कपिराज सुग्रीव से नीति युक्त वचन बोले, हे सुग्रीव, हनुमान जी ने जो कहा है उसे आप ठीक ही समझें। भगवान श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी भार्या विदेह कुलनंदिनी जनक कुमारी महाभागा पतिव्रता सीता जहाँ कहीं भी होंगी, आज भी सदाचार से संपन्न होंगी। यह विचार मेरे मन में निश्चित रूप से स्थित है। हे सुग्रीव, सदा कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी में ही मन लगाए रहने वाली सीता जी का इस पृथ्वी पर किसी के द्वारा भी पराभव संभव नहीं हो सकता है, इसलिए आप सभी वानरों को भेजें। जांबवान के इस प्रकार कहने पर महाबल और पराक्रम से युक्त कपिराज सुग्रीव ने प्रसन्न हो सीता की खोज के लिए बहुत से वानरों को पश्चिम दिशा में भेजा तथा उन धर्मात्मा ने उत्तर दिशा में भी सीता को खोजने के निमित्त 1 लाख वानरों को उसी समय भेज दिया। इसी प्रकार प्रतापी वानर राज ने पूर्व दिशा में भी राम की श्रेष्ठ भार्या सीता का अन्वेषण करने के लिए बहुत से वानर भेजे। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव ने इस प्रकार वानरों को भेज लेने के बाद बाली कुमार अंगद से कहा, अंगद, तुम सीता की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा में जाओ। मेरी आज्ञा से आज तुम्हारे चलते समय तुम्हारे साथ जाम्बवान, हनुमान, महेंद्र, द्विविध और नील आदि महाबली एवं महापराक्रमी वानर जाएंगे। हे पुत्र, तुम सभी लोग बहुत शीघ्र जाकर यशस्विनी माता सीता का दर्शन करो और यह भी पता लगाओ कि वे कैसे स्थान में हैं, किस रूप में हैं, विशेषतः उनका आचरण कैसा है, कौन उन्हें ले गया है तथा उसने उन्हें कहाँ रखा है, यह सब जानकर शीघ्र ही वापस लौटकर आओ।
ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ सहस्त्रानीक जी, अपने चाचा महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर अंगद ने तुरंत ही उठकर उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। सुग्रीव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर नीतिज्ञ जाम्बवान ने सब वानरों को कुछ दूर खड़ा कर दिया और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान जी को एक जगह करके उनसे यह नीति युक्त बात कही। हे नृपनंदन श्री रामचंद्र जी, सीता का अन्वेषण करने के विषय में इस समय आप मेरी एक बात सुने और सुनने के बाद यदि वह बात अच्छी लगे तो उसे स्वीकार करें। जटायु ने तपस्विनी सीता को जन स्थान से रावण को ले जाए जाते हुए देखा था तथा उन्होंने उसके साथ यथाशक्ति युद्ध भी किया था। साथ ही सीता जी ने उस समय अपने आभूषण उतार फेंके थे जिनको जटायु ने और हम लोगों ने भी देखा था। उन आभूषणों को हमने सुग्रीव को अर्पित कर दिया था। इस कारण हे राजेंद्र, जटायु के कथनानुसार आप इस बात को सत्य समझें कि सीता जी को वही दुष्ट राक्षस रावण ले गया है और हे महाबाहो, वे इस समय लंका में ही हैं। वहां रहकर ही वे आपके ही दुख से अत्यंत दुखी हो निरंतर आपका ही स्मरण किया करती हैं। जनक नंदिनी सीता लंका में रहकर भी अपने सदाचार की यत्नपूर्वक रक्षा कर रही हैं। वे सुमुखी सीता देवी आपके ही ध्यान से आपने प्राणों को धारण करती हुई प्रायः आपके ही वियोग दुख में डूबी हुई रहती हैं। इसलिए हे राजन, इस समय आपके हित की बात ही कह रहा हूँ। आप इस कार्य के लिए वायुपुत्र हनुमान जी को आज्ञा दें, क्योंकि ये ही समुद्र लांघने में समर्थ हैं और सुग्रीव आपको भी चाहिए कि पवन कुमार हनुमान जी को ही वहाँ भेजें, क्योंकि वानरों में इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो समुद्र के पार जा सके और तथा हे वीर, इसके बराबर किसी का भी बल नहीं है। बस मेरे मन में यही विचार है, मेरे कथन का शीघ्र पालन किया जाए, क्योंकि यह हमारे लिए सदा ही हितकर और लाभकारी होगा। ओम नमः शिवाय। जाम्बवान के इस प्रकार थोड़े अक्षरों में नीति युक्त वचन कहने पर वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही अपने आसन से उठे और वायुनंदन हनुमान जी के निकट जाकर उनसे बोले, हे पवन कुमार वीर हनुमान जी, तुम मेरी बात सुनो। ये प्रतापी राजा श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के भूषण हैं। ये अपने पिता की आज्ञा मानकर भाई और पत्नी के सहित दंडकारण्य में चले आए थे। सदैव धर्म में तत्पर रहने वाले ये श्री राम समस्त लोकों के ईश्वर और सबके आत्मा साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप ही हैं। इस समय मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इनकी धर्मपत्नी सीता को दुष्ट दुरात्मा रावण हर ले गया है। ये प्रतापी वीर राजा उन्हीं के वियोग जन्य दुख से पीड़ित हो वन में उन्हीं की खोज करते आ रहे हैं। जबकि तुमने इन्हें पहल देखा था, इनके साथ मिलकर हमने प्रतिज्ञा की थी। इन्होंने हमारे शत्रु महाबली वाली का वध भी किया था। हे कपे, इन्हीं की कृपा से मैंने इस समय अपना राज्य पुनः प्राप्त किया है और मैंने भी इनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की है। हे पवन नंदन, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे ही बल पर पूर्ण करना चाहता हूँ। हे वीर, समुद्र के पार जाकर पतिव्रता सीता को देखकर पुनः समुद्र के इस पार लौट आने की सामर्थ्य तुम्हारे सिवा वानरों में किसी में भी नहीं है। हे महामते, तुम ही अपने स्वामी के कार्य को ठीक ठीक जान सकते हो, क्योंकि तुम बलवान हो, नीतिज्ञ हो और दूत कर्म में दक्ष हो। ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, हे सहस्त्रानीक, महात्मा सुग्रीव के यूं कहने पर हनुमान जी बोले, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? भला अपने स्वामी भगवान श्री राम का कार्य मैं क्यों नहीं करूंगा? वायुनंदन के इस प्रकार उत्तर देने पर शत्रु विजयी महाबाहु राम सीता की याद से अत्यंत दुखी हो आंखों में आंसू भरकर सामने बैठे हुए हनुमान जी से यथोचित वचन बोले, हे महामते, मैं समुद्र के पार जाने आदि का भार तुम्हारे ही ऊपर रखकर सुग्रीव को आपके साथ रखता हूँ। हे हनुमान, तुम मेरी इन वानर बंधुओं की और विशेषता सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए दृढ़ निश्चय करके वहाँ लंका में जाओ। हे महावीर, प्रायः यही जान पड़ता है कि रावण नामक राक्षस ही सीता को ले गया है। अतः जहाँ सीता रखी गई हैं वहाँ जाना। यदि वे पूछें कि तुम किनके पास से आए हो, तुम श्री राम और लक्ष्मण का स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर देने के लिए तुम मेरे शरीर को तथा मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को भी अच्छी तरह देख लो। हम दोनों के शरीर का प्रत्येक चिन्ह देखकर उनसे बताना, नहीं तो सीता तुम पर भी विश्वास नहीं कर सकती। यह मेरे मन का दृढ़ निश्चय है।
भगवान श्री राम के यूं कहने पर महाबली वायुनंदन हनुमान उठकर उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनसे बोले, मैं आप दोनों के सब लक्षण विशेष रूप से जानता हूं। अब मैं वानरों के साथ जा रहा हूं, आप खेद ना करें। हे कमल लोचन राजन, इसके अतिरिक्त आप मुझे कोई पहचान की वस्तु देने की कृपा करें जिससे आपकी महारानी सीता का मुझ पर भरोसा हो सके। वायुनंदन हनुमान जी के इस प्रकार अनुरोध करने पर कमल नयन भगवान श्री राम ने अपनी अंगूठी निकालकर दे दी, जिस पर राम नाम खुदा हुआ था। उसे लेकर पवन कुमार हनुमान ने भी श्री राम, लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव की परिक्रमा की। फिर उन्हें प्रणाम करके अंजनी नंदन हनुमान वहां से शीघ्रता पूर्वक चले। तब सुग्रीव भी अपने आज्ञाकारी एवं बलाभिमानी वानर के विषय में यह जानकर कि वे जाने के लिए उद्यत हैं, उन्हें आदेश देते हुए बोले, सभी वानर इस समय मेरी आज्ञा सुन लें। तुम पर्वतों और वनों में विलंब मत जाना, शीघ्र जाकर महाभागा राम पत्नी पतिव्रता सीता का पता लगाकर ही लौट आना। मैं श्री रामचंद्र जी के पास ठहरता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा से विपरीत चलोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान काट लूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपिराज सुग्रीव ने इस प्रकार आज्ञा पूर्वक उन्हें भेजा और वे वानर पश्चिम आदि दिशाओं में चल पड़े। समस्त पर्वतों के सानुओं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपिराज सुग्रीव ने इस प्रकार आज्ञा पूर्वक उन्हें भेजा और वे वानर पश्चिम आदि दिशाओं में चल पड़े। समस्त पर्वतों के सानुओं अर्थात उपत्यकाओं और शिखरों पर, सारी नदियों के तटों पर, मुनियों के आश्रमों में, खड्डों में, सब प्रकार के वनों और उपवनों में, वृक्षों और झाड़ियों में, कंदराओं तथा शिलाओं में, सह्य पर्वत के आसपास, विंध्याचल और समुद्र के निकट, हिमालय पर्वत पर, किमपुरुष आदि देशों में, समस्त मानवीय प्रदेशों में, सातों पातालों में, संपूर्ण मध्य प्रदेशों में, कश्मीर में, पूर्व दिशा के सारे देशों में, कामरूप अर्थात आसाम और कौशल अर्थात अवध में, संपूर्ण तीर्थ स्थानों में तथा सातों कोंकण देशों में भी जहाँ तहाँ सर्वत्र सीता की खोज करते हुए वे महाबली वानर उन्हें ना पाकर वापस लौट आए। आकर उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में तथा विशेषता सुग्रीव को प्रणाम किया और यह कहकर कि हमने कमल लोचना महाभागा सीता को कहीं भी नहीं देखा, वहां खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। तब दुखित होकर भगवान श्री राम ने से कपिराज सुग्रीव ने कहा, हे राजन, सीता जी दक्षिण दिशा में ही वन में स्थित हैं। उन्होंने वानर श्रेष्ठ बुद्धिमान पवन कुमार ही देख सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सीता को देखकर ही वापस आएंगे। हे महाबाहु श्री राम, आप धैर्य धारण करें, मेरा यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। तब लक्ष्मण ने भी शकुन देखकर यह बात कही, हनुमान सर्वथा सीता को देखकर भी वापस आएंगे। इस समय सुग्रीव और लक्ष्मण भगवान श्री राम को सांत्वना देते हुए उनके पास रहने लगे। इधर जो वानर श्रेष्ठ अंगद जी को आगे करके यशस्विनी श्री सीता जी की यत्नपूर्वक खोज करने के लिए गए थे, वे वन में कहीं भी सीता जी का पता ना पाकर बहुत थक गए तथा बड़े कष्ट में पड़ गए। यही नहीं, कुछ भोजन न मिलने के कारण वे भूख से भी पीड़ित हो गए। गहन वन में घूमते हुए उन्होंने एक परम कांतिमयी और उत्तम गुणों वाली ऋषि पत्नी देखी, जो कंदरा में निवास करने वाली और सिद्धा थी। उसने उन वानरों को अपने आश्रम पर आया देख पूछा, आप लोग किसके दूत हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। उनकी उस बात को सुनकर महामती जाम्बवान ने उस सिद्धा तपस्विनी से कहा, हे शोभने, हे पापहीने, हम सुग्रीव के भृत्य हैं। हम श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता की खोज करने के लिए यहाँ आए हैं। हम किस दिशा को जाएं इसका ज्ञान हमें नहीं रह गया है। सीता जी का पता ना पाने के कारण अभी तक हमने कुछ भोजन भी नहीं किया है। जाम्बवान के यूं कहने पर उस कल्याणी तपस्विनी ने पुनः उन वानरों से कहा, मैं श्री राम, लक्ष्मण, सीता और कपिराज सुग्रीव को भी जानती हूँ। हे वानरेंद्रगण, आप लोग भी यहाँ मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करें। आप लोग श्री रामचंद्र जी के कार्य से यहाँ आए हैं, अतः हमारे लिए श्री रामचंद्र जी के समान ही आदरणीय हैं। यूँ कहकर उन तपस्विनी ने अपने योग बल से उन वानरों को अमृतमय मधुर पदार्थ अर्पित कर
अर्पित किया तथा यथेष्ट भोजन कराकर पुनः उनसे कहा, सीता का स्थान पक्षीराज संपाति को ज्ञान है, वे इसी वन में महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। हे वानरगण, आप लोग इसी मार्ग से वहां पहुंच जाएंगे। संपाति बहुत दूर तक देखने वाले हैं, अतः वे सीता का पता आपको बता देंगे। उनके बताए हुए मार्ग से आप लोग पुनः आगे जाइएगा। जनक नंदिनी सीता को ये पवन कुमार हनुमान जी अवश्य ही देख लेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, उनके इस प्रकार कहने पर वानरगण बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा उत्साह मिला। फिर वे उस तपस्विनी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थित हुए। संपाति को देखने की इच्छा से वे वीर कपीश्वर महेंद्र पर्वत पर गए तथा वहां बैठे हुए संपाति को देखकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। तब पक्षीराज संपाति ने वहां आए हुए वानरों से कहा, आप लोग कौन हैं, किसके दूत हैं, कहां से आए हैं, शीघ्रता से मुझे अपना परिचय प्रदान करें। संपाति के यूं पूछने पर वानरों ने सारा समाचार यथार्थ रूप से क्रमशः बताना आरंभ किया। पक्षीराज, हम सब रामचंद्र जी के दूत हैं। कपिराज, महात्मा सुग्रीव ने हमें सीता जी की खोज के लिए भेजा है। हे पक्षीवर, एक सिद्धार्थ के कहने से हम आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। हे महामते, हे महाभाग, सीता के स्थान का आप हमें पता बताने की कृपा करें। वानरों के इस तरह अनुरोध करने पर गृध्र संपाति ने अपनी दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर दौड़ाई और पतिव्रता सीता को देखकर बताया, सीता जी लंका में अशोक वन के भीतर ठहरी हुई हैं। तब वानरों ने कहा, आपके भ्राता जटायु ने भी सीता की रक्षा के लिए ही अपने प्राण त्याग किए थे। यह सुनकर महामती संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी और योग धारणा का आश्रय ले अपने शरीर को भी त्याग दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन सहस्त्रनीक, इसके बाद वानरों ने संपाति के शव का दाह संस्कार किया और उन्हें जलांजलि दे महेंद्र पर्वत पर जाकर तथा उसके शिखर पर आरूढ़ हो क्षण भर खड़े रहे। फिर समुद्र की ओर देख वे सभी परस्पर कहने लगे, रावण ने भी भगवान श्री राम की भार्या सीता का अपहरण किया है, यह बात निश्चित हो गई है। संपाति के वचन से आज सब बातें ठीक ठीक ज्ञात हो गईं। शोभाशाली वानरों, अब आप सब लोग सोचकर बताएं कि यहाँ वानरों में कौन ऐसा वीर है जो इस क्षार समुद्र के पार जाकर लंका में घुसे और परम यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता जी का दर्शन करके पुनः समुद्र के पार लौट आने में समर्थ हो सके। वानरों की यह बात सुनकर जाम्बवान ने कहा, समुद्र को पार करने में तो सभी वानर समर्थ हैं, परंतु यह कार्य एक अन्यतम वानर से ही सिद्ध होगा। मेरे विचार से तो यह आता है कि इस कार्य को सिद्ध करने में केवल हनुमान जी ही समर्थ हैं। अब समय नहीं खोना चाहिए। हमारे लौटने की जो नियत अवधि है उससे 15 दिन अधिक बीत गए हैं। हे वानरेंद्रगण, यदि आप लोग सीता को देखे बिना ही लौट जाएंगे तो कपिराज सुग्रीव हमारी नाक और कान अवश्य काट लेंगे। इसलिए मेरी राय यह है कि हम सब लोग इस कार्य के लिए वायुनंदन श्री हनुमान जी को ही प्रार्थना करें। यह सुनकर उन वानरों ने वृद्ध जाम्बवान जी से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तत्पश्चात वे सभी वानर कार्य साधन में विशेष कुशल महाबुद्धिमान पवन नंदन हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। हे अंजनी नंदन, आप श्री रामचंद्र जी के प्रिय सेवक हैं। आप ही रावण को भय देने के लिए लंका में जाएं और हमारे वानर वृंद की रक्षा करें। क्योंकि वानरों के यूं कहने पर पवन कुमार हनुमान जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। एक तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी, फिर अपने स्वामी सुग्रीव के भी आदेश का पालन करना था। इसके बाद महेंद्र पर्वत पर उन वानरों ने भी उन्हें प्रेरित किया। अतः अंजनी कुमार श्री हनुमान जी ने समुद्र लांघकर निशाचरपुरी लंका में जाने का निश्चय किया। इति श्री नरसिंह पुराणे राम प्रादुर्भावे पंचसप्तमो अध्यायः। इस प्रकार 55वां अध्याय इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री रामावतार की कथा विषयक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।